हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? दिस इज मुकेश एंड वेलकम टू आई एम ट्रिपल। आज हम बात करेंगे क्लास 9 की फर्स्ट बुक बिहाइव का फोर्थ चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। A truly beautiful mind is a chapter that tells us about the life of a great scientist, Albert Einstein. If you really want to know something about the life of a great scientist, Albert Einstein, so keep on watching the whole video up to the end. चलिए बात करते हैं चैप्टर की। Albert Einstein was born on 14th of March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1889 को जर्मनी के एक शहर उल्म में हुआ था और उनके जन्म के समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उनका जन्म एक महानता के लिए हुआ है। ऑन द कंट्ररी, और इसके विपरीत, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रैक, कि उनकी माता जी ने सोचा कि अल्बर्ट जो है वो कमज़ोर है और दूसरे बच्चों से अलग थलग है। टू हर, उनके लिए, हिज हेड सेम्ड मच टू लार्ज, और उनके लिए जो आइंस्टीन का सिर था वो बहुत ही उनको ज़्यादा बड़ा प्रतीत होता था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वाजन टैकिंग। 2 साल और 6 महीने की एज तक, या हम कहें 2.5 साल की अवस्था तक, आइंस्टीन बात नहीं कर पाते थे। When he finally did learn to speak, और जब उन्होंने अंततः बोलना सीखा, he uttered everything twice, तो वो हर बात को 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन did not know what to do with other children. आइंस्टीन को यह नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे घुल मिल कर रहना है, उनके साथ क्या करना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके जो सह खेलने वाले बच्चे थे, उनके साथ जो खेलने वाले बच्चे थे, वो उनको ब्रदर बोरिंग के नाम से पुकारते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। इसीलिए जो युवा आइंस्टीन थे, जो जब आइंस्टीन बच्चे थे, तो वो ज़्यादातर समय अकेले ही खेला करते थे। He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maza, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" वो विशेष रूप से यांत्रिकीय खिलौने पसंद करते थे और उन्होंने अपनी नवजात जन्मी सिस्टर माजा की तरफ देखते हुए कहा कि अच्छी है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं? A head teacher once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter. एक हेडमास्टर ने आइंस्टीन के पिताजी को बताया कि आइंस्टीन अपने जीवन में कोई भी व्यवसाय चुने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि उनको किसी भी व्यवसाय में सफलता नहीं मिलेगी कभी। आइंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टीन ने वायलिन बजाना सीखना 6 साल की अवस्था में शुरू कर दिया था, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी माता जी चाहती थी कि वो वायलिन सीखे। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट, और बाद में वो एक उपहारित या उपहार स्वरूप शौकिया वायलिनिस्ट बने। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने इस गुण को अपने जीवन पर्यंत बनाए रखते हुए बाद में वो एक शौकिया वायलिनिस्ट के रूप में जाने गए। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरे शिष्य नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो म्यूनिक में हाई स्कूल में गए। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जहाँ पर आइंस्टीन का परिवार आ गया था जब उनकी उम्र मात्र 15 महीने की थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और म्यूनिक में उन्हें लगभग हर विषय में अच्छे नंबर मिले। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। आइंस्टीन को स्कूल का अनुशासन व्यवस्था नहीं पसंद होती थी और इसलिए उनकी
टीचर्स से कई बार बहस भी हो जाती थी, विवाद हो जाता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट स्कूल फॉर गुड। और 15 साल की अवस्था में आइंस्टीन को वहाँ पर इतनी घुटन महसूस हुई कि उन्होंने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. पिछले साल अल्बर्ट के माता पिता मिलान को चले गए और उन्होंने अपने पुत्र को अपने रिश्तेदारों के साथ छोड़ दिया। After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. और एक लंबी वाद विवाद बहस के बाद में आइंस्टीन को अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पढ़ाई एक जर्मन बोली जाने वाले शहर स्विट्ज़रलैंड में जाने का मौका मिल गया, जो म्यूनिक की अपेक्षा ज़्यादा स्वतंत्र जगह थी, जो जहाँ पर एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति ज़्यादा स्वतंत्रता से की जा सकती थी। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टीन को मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आती थी और उनको फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद में उन्होंने निश्चय किया कि वो अपनी आगे की पढ़ाई ज्यूरिक की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर करेंगे। बट साइंस वॉजंट द ओनली thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache। लेकिन विज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज़ नहीं थी जो इस आकर्षक घनी मूँछों वाले व्यक्ति को आकर्षित करती थी। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Marik, whom he found to be a clever creature। उनको एक विशेष रुचि हुई अपने सह विद्यार्थी में, जिसका नाम मिलेवा मारिक था और जिसको वो एक बुद्धिमान प्राणी मानते थे। दिस यंग सब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वीमेन कुड गेट डिग्रीज। और ये सर्ब की रहने वाली युवा लड़की स्विट्ज़रलैंड आई थी क्योंकि वो ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने के लिए आई थी, क्योंकि ज्यूरिक की जो यूनिवर्सिटी थी वो कुछ यूरोप में कुछ यूनिवर्सिटियों में से एक थी जिसमें वो औरतें डिग्री प्राप्त कर सकती थी। आइंस्टीन सा इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। फिलिस्टीन्स के विपरीत आइंस्टीन को उसके अंदर एक साथी प्रतीत हुआ। दोज पीपल इन हिज फैमिली, जो लोग उसके फैमिली में थे, एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट odds, और यूनिवर्सिटी में जिनके साथ वो अक्सर कर अलग थलग ही रहते थे। द कपल फेल इन लव, दोनों में प्रेम हो गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। दोनों में पत्र भेजे जाने लगे जिसमें साइंस भी बड़ी नाजुकपन से लिखी होती थी। रोट आइंस्टीन, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। आइंस्टीन ने लिखा कि कितना गर्व होगा और कितनी प्रसन्नता होगी हमें जब हम दोनों लोगों का कार्य जो सापेक्षता के लिए है वो एक विजयात्मक निष्कर्ष पर पहुंचेगा। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed। 1900 में अल्बर्ट आइंस्टीन 21 साल के हो गए थे। उन्होंने स्नातक कर लिया था लेकिन बेरोजगार थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने एक शिक्षण सहायक के रूप में कार्य किया। गे प्राइवेट लेसन्स, उन्होंने प्राइवेट लेसन्स भी पढ़ाए। एंड फाइनली secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। लेकिन अंततः उनको 1902 में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में बर्न में पेटेंट ऑफिस में एक जॉब मिल गई। While he was supposed to be assessing other people's inventions, जिस समय आइंस्टीन को माना गया था दूसरे लोगों के आविष्कारों में मदद करने के लिए, असिस्टेंट करने के लिए माना गया था, आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। उस समय आइंस्टीन
वास्तव में अपने ही विचारों को चुपके से डेवलप कर रहे थे, विकसित कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। और वो मजाकिया रूप में अपनी डेस्क को अपने जहाँ दफ्तर में कहते थे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 के जो प्रसिद्ध पेपर्स थे उनमें से एक पेपर में आइंस्टीन की विशेष जो सापेक्षता का सिद्धांत छपा, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, और जिसके अनुसार समय और दूरी स्वतंत्र नहीं है। इंडीड, वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other। आइंस्टीन ने बताया कि अगर दो सही समय बताने वाले घड़ियों को लिया जाए और उनको अलग अलग जगह पे ले जाया जाए और फिर वापस लाया जाए तो वो एक्यूरेट टाइम नहीं बताएंगी, उसमें एक घड़ी दूसरी घड़ी की अपेक्षा तेज चलती होगी। फ्रॉम दिस फॉलो द वर्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, और यहीं से संसार का जो सबसे प्रसिद्ध फार्मूला है, वो जो सूत्र है वो चला, विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध को दर्शाता है, वर्णित करता है। E इज इक्वल टू mc²। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। जिस समय आइंस्टीन फिजिक्स की विशेष कठिन समस्याओं को हल कर रहे थे, उस समय उनका अपना व्यक्तिगत जीवन बर्बाद हो रहा था। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it। अल्बर्ट आइंस्टीन चाहते थे मिलेवा मारिक से शादी करना अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद, लेकिन जो उनकी माता जी थीं वो इसके विरोध में थीं। She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him। उन्होंने सोचा मिलेवा के लिए, जो कि 3 साल आइंस्टीन से बड़ी थी, वो आइंस्टीन से बहुत बड़ी थी। She was also bothered by Mileva's intelligence। उनको मिलेवा की बुद्धि से भी परेशानी थी, कष्ट था। She is a book like you, his mother said। Einstein put the wedding off। उन्होंने आइंस्टीन से कहा कि वो भी तुम्हारी जैसी किताब ही है, इसीलिए आइंस्टीन ने अपनी शादी को टाल दिया। The pair finally married in January 1903। जोड़े ने अंततः 1903 में शादी कर लिया एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 पुत्र हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड। लेकिन कुछ ही सालों के बाद में जो शादी थी वो कमज़ोर पड़ गई। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। और इस बीच मिलेवा जो थी, उसकी बौद्धिक महत्वाकांक्षा कमज़ोर हो रही थी, वो खो रही थी, एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक अप्रसन्न गृहिणी बन रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। सालों की लगातार झगड़े के बाद में उन दोनों ने अंततः 1919 में तलाक ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न अल्सा द सेम ईयर। और आइंस्टीन ने अपनी चचेरी बहन एल्सा से उसी साल 1919 में शादी भी कर ली। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame। आइंस्टीन का अगला जो नया अध्याय उनके जीवन का शुरू होता है, वो संसार की ख्याति के साथ शुरू होता है। In 1915 he had published his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity। 1915 में उन्होंने अपना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाशित किया, और जिसने ग्रेविटी का एक अलग ही अर्थ बताया। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। और 1919 में एक सूर्य ग्रहण हुआ, जिससे ये साक्ष्य मिल गया कि ये जो उन्होंने रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था वो सही था। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस। आइंस्टीन ने सही सही ये संगणना कर ली थी
the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational force. जो सूर्य का अपना गुरुत्वाकर्षण फील्ड है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, वहाँ से जो स्थित तारों की जो लाइट है वो किधर डिफ्लेक्ट करेगी, किधर छितराएगी, किधर किधर जाएगी, उस क्षेत्र को आइंस्टीन अपने आप में पहले से ही गणना कर लेते थे। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लाइम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। न्यूज़पेपर्स ने उनके इस कार्य को एक वैज्ञानिक क्रांति बताया। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. आइंस्टीन जो थे उनको नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के लिए 1921 में मिला। उनको बहुत से विदेशों से, पूरे संसार से सम्मान और निमंत्रण भी मिले और उनकी प्रेस ने बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United Nations. जब नाजी लोग शक्ति और आधिपत्य में आया जर्मनी में 1933 में, तो आइंस्टीन वहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. 5 साल के बाद में नाभिकीय विखंडन का जो बर्लिन में आविष्कार हुआ, जो खोज हुई, उसने अमेरिका के भौतिक शास्त्रियों को परेशान कर दिया। Many of them had fled from fascism, और बहुत से फांसीवाद के कारण वहाँ से भाग गए, just as Einstein had, जैसा कि आइंस्टीन ने किया था। And now they were afraid the Nazis could wield and use an atomic bomb. और अब उन लोगों को डर था कि नाजीज जो है वो एटॉमिक बम बना लेंगे और उसका प्रयोग कर लेंगे। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd of August 1939, in which he warned, at the urging of a colleague, एक सहकर्मी के निवेदन पर आइंस्टीन ने एक पत्र लिखा अमेरिका के राष्ट्रपति को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, 2 अगस्त 1939 को, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी। अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार की एक अकेली बम, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर जो पोर्ट पे विस्फोट की जाए, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। वो पोर्ट के साथ साथ में जो उसके आसपास का क्षेत्र है उसे भी डिस्ट्रॉय कर देगी अच्छी तरीके से। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन अफेक्ट, उनके शब्दों का प्रभाव पड़ा। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, अमेरिकन्स ने एक एटॉमिक बम अपने रहस्यमयी कार्य के रूप में पूरी कर ली, बना ली। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और अगस्त 1945 में उन्होंने जापान की 2 सिटीज़, 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर उन्हें गिरा भी दिया। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, आइंस्टीन जो थे वो इस विनाश से बहुत ही दुखित हुए। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, और इस बार उन्होंने एक बड़ा पत्र, सार्वजनिक पत्र लिखा यूनाइटेड नेशंस के लिए। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा था एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, जो लेटर उन्होंने रूजवेल्ट को लिखा था उससे अलग इस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशक में आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टीन पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हो गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, और वो आंदोलन करने लगे कि आर्म्स शस्त्रों का निर्माण ना किया जाए, उन्हें ख़त्म किया जाए। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र और शांति को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी लोकप्रियता का प्रयोग करते हुए आंदोलन किया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. और जब आइंस्टीन का स्वर्गवास हुआ 1955 में 76 वर्ष की अवस्था में, तो उनको वर्ल्ड विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन के साथ साथ
साइंटिफिक जीनियस के रूप में सेलिब्रेट किया गया, याद किया गया। आशा करता हूँ चैप्टर आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।